अड़तालीस घंटे के बाद तबाही के कितने निशान, टनल से लेकर के जमीन तक, जमीन से लेकर के बाकी आसमान तक। रिपोर्ट आपको ऐसी दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप भी सिहर उठेंगे और आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। तबाही के निशान अभी भी बाकी हैं, जिंदगियां जा चुकी हैं, लेकिन आंसू अभी भी बार बार छलक रहे हैं और आंसू छलक करके ये कह रहे हैं कि देवभूमि में इस तरह की जल प्रलय आई तो आखिरकार हम ही क्यों बने निशाना। कई ऐसे लोग हैं, गांव के गांव तबाह हो गए हैं, गांव, गली, मोहल्ले, नदी के किनारे और इसके अलावा धौली गंगा नदी और धौली गंगा नदी के आसपास का इलाका, हर जगह की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। और उत्तराखंड में कितनी तबाही आई है 48 घंटे के बाद, रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या हाल है, कहां पर लोग अभी भी फंसे हुए हैं, इसके बारे में अपडेट आपको देंगे। जल, थल, नभ तीनों जगह की रिपोर्ट होगी, आगे इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा। ग्लेशियर की सुनामी, उत्तराखंड में मची बड़ी तबाही। विध्वंसक विनाश लीला, देवभूमि में नदियां हुई हाहाकारी। कुदरत से जब जब हुआ खिलवाड़, दहाड़ता है सैलाब। उत्तराखंड में टूटा हिमखंड, कुदरत से खिलवाड़ का मिला दंड। देवभूमि में आया ये सैलाब बड़ी तबाही लेकर आया है। तस्वीरें देखिए, उत्तराखंड में आया ये सैलाब अपने साथ सैकड़ों टन मलबा लाया था। मलबा इतना कि वो सबको डुबो देने पर आमादा था। चमोली में ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा और धौली गंगा नदियां उफान पर आ गई। इससे वहां चल रहे पावर प्रोजेक्ट और डैम तबाह हो गए। 170 लोगों की मौत की आशंका है। लेकिन ये हादसा क्यों हुआ? जवाब 2019 में आई एक स्टडी में है। ये रिपोर्ट बताती है कि 21वीं सदी यानी कि मौजूदा समय में हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार पिछली सदी के आखिरी 25 साल के मुकाबले दोगुनी हो चुकी है। यानी ग्लेशियरों से बर्फ लगातार पिघलती जा रही है। तापमान बढ़ने से ग्लेशियरों के निचले हिस्से को नुकसान हो रहा है। ऐसे में पानी की कमी के साथ ही हादसे भी बढ़ेंगे। चमोली जैसी घटना इसकी बानगी करती है। आस्था श्रीवास्तव के साथ शीतल तिवारी, इंडिया न्यूज। हम आगे आपको खबर दिखाएं और अभी का आपको हाल बताएं, पिछले 48 घंटे में क्या चल रहा है और आज सुबह से लेकर के अभी तक की रिपोर्ट क्या है। कुछ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, टनल में लोग अभी भी फंसे हैं। 26 से ज्यादा शव बरामद किए गए हैं, 170 लोग लापता हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत घायलों से मिले हैं और सीएम हवाई सर्वे लगातार कर रहे हैं। और उत्तराखंड की सरकार इस बात में लगी है युद्ध स्तर पर कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू और ज्यादा से ज्यादा लोगों को करा लिया जाए। लेकिन इस बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, चमोली आपदा में जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। अलग अलग जगह से अब तक 30 शव बरामद किए गए हैं। तपोवन टनल में 35 लोग फंसे हैं, 170 लोग अभी भी लापता हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज फिर से हालात का जायजा लिया है और अभी की यह खबर आ रही है कि 30 लोगों की मौत हो चुकी है। तपोवन टनल में अभी तक 35 लोग फंसे हैं, 170 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बैक टू बैक 3 तस्वीरें आप देखें जहां पर जल, थल, नभ यानी हर तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स यानी ट्राई सर्विसेज लगी हुई हैं सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को किसी भी तरह से बचाया जाए।
ये 3 तस्वीरें आप देखें कि कैसे पल पल का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि सूरज की रोशनी में ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जाए, लोगों की जान बचा ली जाए। लेकिन हाँ, इन तस्वीरों को देखने के बाद आपका भी कलेजा कांप जाएगा, लेकिन कलेजा कांपेगा और दिल बैठ जाएगा जब आगे की और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। परेशानी क्या आ रहा है ना, 2.5 किलोमीटर लंबी टनल है और सैलाब की वजह से पूरी टनल में मलबा भरा हुआ है। जेसीबी से मलबा हटाए जाने की कोशिश की जा रही है, टनल खोलने का काम जारी है, लेकिन मलबा बिल्कुल टनल के अंदर तक धंसा हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए या मलबा हटाते हुए इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तरफ से कि कहीं ऐसा ना हो कि मलबा हटाने की वजह से किसी को भी कोई चोट आ जाए। इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन अब से ठीक 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा की स्थिति को लेकर, उत्तराखंड की स्थिति को लेकर राज्यसभा में बयान दिया है। सुनिए। केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। एसडीआरएफ की 2 टीमें भी राहत में और बचाव में कार्यरत है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की 7 टीमें, 8 एम्बुलेंस मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के साथ मौके पर मौजूद है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 5 हेलीकॉप्टरों को भी बचाव कार्यों के लिए तैनात किया हुआ है। घटना के बाद सभी जगह बिजली की बहाली लगभग कर दी गई है। बीआरओ और राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा 5 पूर्ण रूप से टूटे हुए पुलों की मरम्मत शुरू की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2021 में राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष एसडीआरएमएफ से लगभग 1041 करोड़ रुपए उत्तराखंड के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय इसकी प्रथम किस्त ऑलरेडी 468 करोड़ रुपए की राशि राज्य को जारी की जा चुकी है। मैं सदन को केंद्र सरकार की ओर से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि राहत और बचाव कार्य के लिए सभी संभव उपाय राज्य सरकार के साथ समन्वय के साथ किए जा रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम उठाना जरूरी है वो उठाए जा रहे हैं। और मैं सभी मृतकों के लिए अपनी ओर से, सदन की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त कर समाप्त। तपोवन टनल में लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, जहां के बारे में ये बताया जा रहा है कि 70 लोग अंदर ही फंसे हुए हैं। लेकिन 2 दिन पहले यानी 7 फरवरी को जो तबाही मची, उसके बाद ऐसा मंजर था जो झकझोर देने वाला था, डराने वाला था, क्योंकि पहाड़ों से बढ़ता हुआ पानी सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा थे। लोगों को चीखने चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला। रिपोर्ट देखिए। कुदरत के कहर से फिर कांपी देवभूमि। ग्लेशियर टूटा, सैलाब से मचा प्रलय। उत्तराखंड में आपत्ति से मचा त्राहिमाम। जो प्रकृति जिंदगी देती है, खुशहाली बांटती है और जिंदगी का आधार होती है, उससे जब छेड़छाड़ होती है तो क्या होता है? उत्तराखंड के चमोली में पानी का ये रौद्र रूप बता रहा है। कानों को फाड़ देने वाला शोर है और ऐसी तीव्र धार जो सबको चीरते हुए आगे बढ़ती रही। आगे बढ़ती हुई ये धारा पीछे छोड़ रही है तो बस और बस बर्बादी के निशान, तबाही का मंजर और खौफ। तस्वीरें बयां कर रही है कैसे पानी किसी आरी की तरफ पहाड़ों, घरों, पेड़ों को नस्तनाबूद करते हुए आगे बढ़ रहा है और जिसके सामने इंसान और इंसानी बस्तियां बौनी और बेबस नजर आ रही है और सुनाई दे रही है तो सिर्फ और सिर्फ चीख और पुकार। My God!
चमोली में ग्लेशियर टूटने से जो तबाही मची, उसके बाद लाशें बिछ गई, कई जाने काल के काल में समा गई, तो सैकड़ों लापता हो गए, जिनकी तलाश में ऑपरेशन चल रहे हैं। यहाँ पे हमारा रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहा है और एनडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है और वो कई सारे अपने इक्विपमेंट्स भी लेकर आए हैं, तो उनके द्वारा भी ट्राई किया जा रहा है अंदर जाने के लिए। और इसके अलावा जो हमारे 13 गांव उधर के साइड में कट ऑफ हैं जिस ब्रिज टूटने से, उनका भी रेस्क्यू शुरू हो चुका है। उनको भी जो राहत सामग्री है वो पहुँचाई जा रही है, मेडिकल टीम भी हमारी पहुँच चुकी है और जो इधर उधर कहीं पहाड़ पर भी लोग फंसे उनको भी रेस्क्यू हेली के माध्यम से किया जा रहा है। सबसे ज्यादा बर्बादी चमोली के तपोवन में हुई। यहाँ एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह बर्बाद हो गया। जब तपोवन में पानी तबाही की स्क्रिप्ट लिखा जा रहा तो डैम और डैम के पीछे बने घरों में मौजूद लोगों की समझ में नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। भाग गए लोग, ये बैराज के ऊपर जो है ना, एक वहाँ पे भी खड़ा है पापा, शायद पापा बैराज के ऊपर एक आदमी खड़ा है। ऐसे मत कर, अपने को ढंग से कुछ नहीं हो। मैं अभी चमोली में खड़ा हूं, जहां पे जोशी मठ से कुछ 50 से 60 किलोमीटर दूर है और यहां पर भी कल जो डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है, कल जो डैम टूट के जो पानी बहा हुआ है, जो फ्लडिंग हुआ है, वहां से यहां से 50 से 60 किलोमीटर दूर भी यहां पे लाशें मिल रही हैं। यहां पे हम कुछ लोकल से बात करी जिन्होंने बताया कि यहाँ के एरिया से 2 लाशें मिली है, उन्होंने खुद देखा है। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आपको मुड़ के यहाँ पे दिखाए तो थोड़े दूरी पे आप वो पानी के पास वहां पे एसडीआरएफ की टीम और यहाँ की लोकल पुलिस टीम को आप देख पाएंगे। ये टीम जो है ये यही काम में अभी लगे हुए हैं कि कैसे यहाँ पे जो 2 लाशें फंसी हैं उनको बाहर निकाला जाए। विकास की आड़ में कुदरत के साथ में खिलवाड़ हुआ और पहाड़ों की से जो मौत का सैलाब आया उसने ये बता दिया कि अगर कुदरत के साथ में खिलवाड़ किया जाएगा तो फिर इस तरह की प्रलय आ सकती है। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि 48 घंटे के बाद तबाही का कितना बड़ा निशान है और 48 घंटे में ये जो सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसकी खास बातें क्या हैं अब आप ये देख लें। सेना के 600 जवान लगे हुए हैं, यानी आर्मी के 600 जवानों को डिप्लॉय किया गया है। आईटीबीपी के 200 जवान हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की पूरी टीम है और जो टीम बढ़ाई जा रही है। आर्मी की 2 मेडिकल टीम लगी है और इंजीनियरिंग टास्क फोर्स की टीम और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को भी इनफैक्ट लगा दिया गया है ताकि जल थल नभ हर तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन इसको अंजाम दिया जाए।